आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आईटी में भी रिसेंटली फॉल आया है, इस फॉल के बाद जो एक बहुत ही सस्ते प्राइसेस हो गए हैं आईटी स्टॉक्स के, कि ऐसे टाइम पे उन्हें बाय करना सेंस बनाया गया या नहीं। तो ऐसे टाइम पे आप देखो, इंटरनेट दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जिसको लगता है कि एआई की वजह से आईटी कंपनीज का एग्जिस्टेंस ही खतरे में है और बहुत कुछ तबाह होने वाला है, इनका पूरा बिजनेस मॉडल ही खराब होने वाला है, तो ऐसे टाइम पे कोई सेंस नहीं बनाता इनमें एंटर करने में। दूसरा हिस्सा वो है जिनको लगता है कि अभी जब तक हमें नंबर्स में या जब तक हमें ग्राउंड रियलिटी में कुछ चीज़ें नहीं दिखेगी, तब तक हम इन कंपनीज को लॉस में बेचने की कोशिश नहीं करेंगे और जब तक अच्छी वैल्यूएशन पे हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इन कंपनीज का साइज़ है, डेफिनेटली ये अपने आप को पिवट कर लेंगी। जिस हिसाब से भी मार्केट का सिनेरियो रहता है एआई को लेके, उस हिसाब से ये उस डायरेक्शन में अपने आप को मोल्ड कर लेगी। अब ये दोनों जो थॉट प्रोसेस है ये साथ साथ चल रहे हैं और कोई भी मैं नहीं बोलूँगा कि कोई एक थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि ये चीज़ तो फ्यूचर ही बताएगी कि कितना ये अपने आप को पिवट कर पाते हैं और कितना नहीं। बट मैं ऐसे टाइम पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ये जो भी आप न्यूज़ वगैरह में सुन रहे होंगे कि एआई की वजह से फॉल आया, ये फॉल अभी ये जो रिसेंट वाला आप देख रहे हो सिर्फ यही फॉल नहीं है, फॉल काफ़ी टाइम से ही आ रहा है। ये आप देखोगे कौन से हाइस थे, ये एचसीएल टेक की मैं बात कर रहा हूँ। एचसीएल टेक में करीब 2000 के हाई थे, वहाँ से ये फॉल आते आते 1300 तक भी गया था, उसके बाद 1300 से वापस से 1700, फिर 1300 के आसपास, फिर 1700, बल्कि ये वाला मूव हमने कैप्चर भी किया था। तो ये फॉल काफ़ी टाइम से आ रहा है और इस तरीके का पैनिक का माहौल काफ़ी टाइम से है। तो मैं भी उस वाली साइड पर ज़्यादा हूँ कि जब तक मुझे ग्राउंड रियलिटी में कुछ दिखेगा नहीं कि सच में कुछ कंपनीज के साथ इशू हो रहा है, जब तक मुझे लग रहा है कि उनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें एंट्री करने में। और जब तक ये ऐसी वैल्यूएशन मुझे मिल रहा है तो डेफिनेटली मैं एंट्री करने का यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे कहीं पे भी कुछ ऐसा लगता है कि ऑर्डर्स मिलना कम हो गए हैं या कुछ ग्राउंड लेवल पे उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मैं शायद इस मैं एंटर ना करना चाहूँगा। लेकिन फिलहाल वैसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए मैं ऐसे लेवल्स पे एंटर करना चाहूँगा। और जो आप कह रहे हो ये पैनिक की वजह से, ये जो ये पैनिक यहाँ पे आया, ये सेम पैनिक यहाँ पे भी आया था, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक वापस से बाउंस किया। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पैनिक जो आया है यहाँ पे फिर से बेस बना के स्टॉक वापस से बाउंस करेगा। बाकी टाइम अपने आप बता ही देगा, कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा कि यहाँ से बाउंस करेगा या यहाँ से और ज़्यादा सीधा ही गिरने लग जाएगा, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट इसको गिरना होता तो फिर ये पहली बारी में भी गिर सकता था, क्योंकि तब भी हमारे सामने जो एआई को लेके खतरा था इन कंपनीज के एग्जिस्टेंस का, वो सेम ही लेवल पे था। बाकी अभी देखते हैं कि आगे कैसा रहता है। मैं तो फिलहाल एंट्री के यहाँ पे सोचूंगा इन लेवल्स पे। एचसीएल टेक के लिए एटलीस्ट ये बहुत ही अच्छे लेवल्स है एंट्री करने के लिए।